जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं आप सबके सामने संगत जी दूसरा अपना सत्संग रख रही हूँ, जो मुझे गुरु जी ने बोला था रखने के लिए। अगर इस सत्संग को बोलते हुए मुझसे कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। 4-5 दिन पहले 26 की 27 नवंबर 2023, शायद मैं डेट मुझे अच्छे से याद नहीं है, दिन मुझे याद है उस दिन मंगलवार था। मेरी सुबह थोड़ी-सी तबीयत खराब हो गई। उससे 1-2 दिन पहले लगातार शादियाँ थी, मैं वहाँ जा रही थी। तो वहाँ पे शायद किसी ने कुछ कर दिया था या क्या हुआ था वो गुरुजी जानते हैं। सुबह जैसे मैंने बच्चे भेजे तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अब वो वॉक पे जाते हैं, मैंने उनको मना किया कि आप वॉक पे मत जाना। थोड़ी देर के बाद मेरी तबीयत ज़्यादा खराब होने शुरू हो गई, मुझे घबराहट होनी शुरू हो गई। फिर उनसे जो हुआ उन्होंने किया, डॉक्टर को फ़ोन किया तो डॉक्टर ने बोला नींबू पानी दो, मतलब जो-जो उनको समझ आया उन्होंने सब कुछ किया। फिर उसके बाद मंगलवार था तो मैं माता रानी के मंदिर ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ़ माता रानी को ही मानती थी। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं माता रानी के अलावा भी कभी किसी को मान पाऊँगी। मगर गुरुजी ने इतना उपकार मुझ पे किया है कि मैं अपने आप ही गुरुजी के साथ जुड़ने शुरू हो गई। मैं गई वहाँ पे मंदिर गई तो जब भी मैं मंदिर जाती हूँ हमेशा माता रानी की आँखों में आँखें मिला के ही पूजा करती हूँ। उस दिन मेरी मतलब तबीयत ख़राब होने की वज़ह से मेरी ना आँखें बार-बार बंद हो रही थी और मैं घर से यही सोच के गई थी कि शायद पता नहीं मैं दोबारा मंदिर जा पाऊँगी कि नहीं जा पाऊँगी। लास्ट टाइम मैं अपनी माता रानी का स्वरूप अपनी आँखों में रखकर, मतलब कुछ भी हो तो कम से कम माता रानी को तो लास्ट बार देख लूँ। फिर मैं घर आई हूँ, घर आके मैंने खाना-शाना बनाया है, तो तबीयत तो खराब हो ही रही थी। फिर मैंने बच्चों की मतलब उन्होंने स्कूल से आना था, उनके कपड़े-शपड़े निकाले। मुझे ये लग रहा था कि अब मैं दिखाने जा रही हूँ, शायद मैं वापस आऊँ या नहीं आऊँ, क्योंकि घर में मेरे अलावा कोई और लेडीज़ नहीं है। जब मैं डॉक्टर के पास गई तो वहाँ पे मेरे को बीपी की भी प्रॉब्लम है, तो मेरा बीपी नॉर्मल ही आ रहा था विदाउट मेडिसिन। मगर घबराहट नहीं कम हो रही थी। फिर वहाँ से हम निकले तो मैंने इनको बोला कि इनके दोस्त हैं, उनकी मम्मा का ऑपरेट हुआ था, तो मैंने इनको बोला कि उनका पता करने चलते हैं। ये मुझे कहने लगे कि तू ठीक नहीं है, तो आज रहने दे फिर किसी दिन चलेंगे। मगर पता नहीं क्या था कि गुरुजी मुझे भेज रहे थे, माता रानी दोनों, क्या मुझे कुछ समझ नहीं आई, मगर मैं उनके घर में जाने की ज़िद कर रही थी कि मुझे वहाँ जाना ही जाना है। उनके घर में मंदिर है। जब मैं वहाँ पे गई हूँ तो वहाँ पे डैडी जी बैठे हुए थे, मम्मी दूसरे घर में थे, उनके 2 घर हैं। डैडी जी कहने लगे क्या हुआ, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मैंने उनको बोला, मैंने कहा पता नहीं समझ नहीं आ रही, कुछ घबराहट होती जा रही है। थोड़ी देर के बाद भैया आए तो भैया ने भी पूछा कि आप भाभी क्या बात है, आप ठीक नहीं लग रहे हो। मुझसे वहां पे बैठा नहीं जा रहा था, ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है। थोड़ी देर बाद मम्मी भी आ गए, तो मम्मी ने डैडी जी को बोला कि इसको फांडा करो, ये ठीक नहीं है। तो वहां पे गांव उनके घर के पास ही कहीं पे किसी की डेथ हुई हुई थी, तो उन्होंने बोला कि भी डेड बॉडी अंदर है तो मंदिर में हम नहीं जाते हैं। फिर मम्मी ने देखा कि मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, तो उन्होंने अपने बेटे को बोला कि इसको पानी पिलाओ। जैसे मैंने पानी पिया तो मेरी घबराहट ज़्यादा बढ़ गई। मम्मी ने फटाफट उठ के मंदिर खोला और डैड जी को बोला कि इसको फांडा करो, ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। जैसे उन्होंने मुझे फांडा किया, थोड़ी देर के बाद मुझे थोड़ा-सा ना रिलीफ़ महसूस हुआ। मैं बाहर आई तो मम्मी ने मुझे गले से लगाया, पूछने लगे क्या बात क्या है? तो मैं उनके गले लग के बहुत रोई। फिर वो मुझे पूछ रहे थे किसी ने कुछ कहा? मैंने कहा नहीं। फिर मुझे कहते चल अंदर। मैंने कहा नहीं, मुझे अंदर नहीं जाना, उनके घर में मंदिर के 2 स्थान हैं। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ना मंदिर में ही बैठना जाके। उन्होंने दूसरा मंदिर भी खोला। वो हनुमान जी का वहाँ पे, मतलब हनुमान जी को ज़्यादा मानते हैं, तो
उस दिन उनके मुँह से भी जय माता दी ही निकल रहा था। उन्होंने दूसरी बार मेरा फिर फांडा किया और मेरा रोना-शोना सब बंद हो गया। उन्होंने मुझे प्रसाद दिया, चनामत दिया। फिर मैं बाहर आई तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मैं ठीक महसूस कर रही हूँ, मैं ठीक हूँ। और थोड़ी देर पहले मुझे ऐसे लग रहा था कि बस अभी जैसे मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी तो मैं वापस घर नहीं आऊँगी। मतलब मुझे लग ही नहीं समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। जैसे उन्होंने फंडा किया उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर दूसरे दिन मैं ठीक रही हूँ। थर्सडे को दोबारा मुझे हल्की-हल्की सी ना थोड़ी-थोड़ी देर बाद घबराहट हो और इन्हीं 2 दिन बीच में ना एक कबूतर था, जो मेरे आस-पास घूम रहा था। गुरुजी की तितली तो हमेशा मेरे साथ रहती है, मगर एक कबूतर था जो मतलब 2 दिन से मेरे साथ-साथ, साथ-साथ रह रहा था। बुधवार को उसको मैंने जब देखा तो मुझे लगा जैसे गुरुजी आए हैं, मैं ठीक नहीं हूँ, मेरे लिए गुरुजी खुद आए हुए हैं। मैंने उसको थोड़ी-सी ब्रेड वगैरह डाली तो उसने नहीं खाई, वो उड़ के चला गया। थर्सडे को सुबह मेरे घर में सफाई करने वाली आई तो उसने मुझे बोला कि दीदी आपके कमरे के बाहर ना कुछ मरा पड़ा है। और मैं उस टाइम ना ऐसे समझ गई, मैंने कहा गुरुजी आपने मेरा कष्ट काट दिया मगर वो कबूतर नहीं बचा होगा। मतलब पता नहीं मेरे दिमाग में बात कैसे आई, अभी मैंने देखा भी नहीं था। मैं बाहर गई, मैंने देखा वही बात हुई। मेरे कमरे के बाहर बारी के पास वो कबूतर मरा पड़ा था। फिर मैं अंदर आई, गुरुजी के आगे रोने शुरू हो गई। मैंने कहा आपने मेरा तो जो भी था कष्ट काट दिया मगर उस बेचारे के साथ गलत हो गया। तो दो मतलब ऐसे थोड़ी-सी मायूस हो गई थी, चुप हो गई। फिर मैंने गुरुजी के आगे माथा टेका। मैंने कहा शायद आपने मेरे बच्चों के पीछे या मेरे परिवार के पीछे मुझे बख्श दिया है। उसके बाद अभी तक ना मुझे घबराहट हुई है, ना ही मतलब कुछ भी ऐसा-वैसा महसूस हुआ। हाँ, बुखार हुआ अगले दिन, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हल्की-सी खाँसी-जुकाम है, वो भी गुरुजी की कृपा से सब ठीक हो जाएगी। कल रात को मेरे हस्बैंड अभी आए नहीं थे, तो मैं मैसेज पढ़ रही थी, तो मैसेज में मुझे आया कि अपने पति को एक बात के लिए समझा दे कि वो वाला काम ना करे, वरना कुछ भी गलत हो जाएगा। जैसे ही घर पे आए तो मैंने इनको उसी टाइम जैसे ही एंटर हुए तो मैं आगे मैसेज पढ़ रही थी, मैंने इनको सुनाया। ये कुछ नहीं बोले। फिर उसके बाद मैंने इनको 2-3 बार बोला उस चीज़ के लिए तो ये मतलब थोड़े से इस तरह से हो गए। कुछ काम था जो इनको मैंने बोला था वो करने के लिए मतलब ये मेरी सुन नहीं रहे थे मतलब उस बारे में ना बात कर रहे थे ना कुछ कर रहे थे। फिर मैं अंदर आई, मैंने अपने कमरे में 2 स्वरूप लगाए हुए हैं गुरुजी के। हाँ, एक बात मैं बताना भूल गई कि जब मैं बीमार थी, उसी दिन रात को गुरुजी के मैंने अपने कमरे में 2 स्वरूप लगाए हुए हैं और दोनों में कुछ अलग ही रोशनी नज़र आ रही थी रात को ना। ऐसे लग रहा था कि गुरुजी मतलब बिल्कुल सामने मेरे पास बैठे हुए हैं और मैं डर भी गई। मैंने कहा गुरुजी अभी ना सो जाते हैं, गुड नाइट करते हैं। कभी मैं मन में ऐसे करूँ कि नहीं शायद बाहर से रोशनी आ रही गुरुजी पे पड़ रही है, क्योंकि रोज़ कभी भी मैंने गुरुजी के स्वरूप रोज़ रात को देख के माथा टेक के सोती हूँ, मगर वो अंधेरे में ही माथा टेकती हूँ। उस दिन दोनों स्वरूप में अलग सी कुछ रोशनी थी। फिर उसके बाद रात को जब इनसे मेरी बात हुई, मैं कमरे में आई तो मैं कमरे में अकेली बैठी थी तो मैं रोने शुरू हो गई गुरुजी के स्वरूप के आगे। मैंने कहा गुरुजी मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं माँगा है। आपको पता ही मेरी सुनते तो है नहीं है। अब जो भी बात है वो आप खुद मना लो या जैसे मर्ज़ी कर लो। मतलब अब आपको ही करना है मेरे लिए। मैंने आज तक आपसे नहीं माँगा मगर आज पहली बार माँग रही हूँ कि प्लीज़ जो चीज़ आप मुझे कह रहे हो वो आप इनको खुद समझाओ। सुबह कोई 4 साढ़े 4 बजे इनको गुरुजी के दर्शन हुए। दर्शन में गुरुजी इनसे कुछ पूछ रहे थे, जैसे वो मज़ाक करते हैं उसी तरह में। कोई नंबर था, तो उन्होंने बोला ये दोनों नंबर मिला के क्या बनता है? तो वो अब मुझे हिंदी में आता नहीं है बोलना, तो इन्होंने पता नहीं क्या बोला तो गुरुजी ने क्या बोला। फिर थोड़ी देर बाद
इन्होंने इनको सपने में आता है कि मैं बाहर आती हूँ तो मुझे कहते हैं कि देख गुरुजी आए हुए हैं। तो सपने में ही था ये सब हो रहा। और फिर मुझे ये सुना रहे थे कि मेरा पूरा जो बॉडी है वो जकड़ गई थी, और सिर्फ मैं, मेरे सामने तू आई है और मैं तुझे बार बार बोल रहा हूँ कि गुरुजी आए हैं, देख तितली पे बैठ के वो उड़कर पूरे लॉबी में चक्कर काट रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि 5 बजे अलार्म पापा के फोन का बजा तो मेरी नींद खुल गई। तो सुबह उठ के उन्होंने भी माथा टेका गुरुजी के आगे। बाकी गुरुजी क्या बताना चाहते थे, क्या नहीं करना चाहते थे, वो ना मुझे समझ आई ना इनको पता चला। वो हो सकता है कि गुरुजी अगले किसी सत्संग में मुझे बता दें, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो सत्संग बहुत कम सुनते हैं। सत्संग मैं ही सुनती हूँ। मे बी गुरुजी उनका जो भी जवाब है वो मुझे किसी भी सत्संग में बता दें। और गुरुजी के साथ जब से मैं जुड़ी हूँ, गुरुजी ने मेरे घर पे, मेरे परिवार पे, मेरे बच्चों पे बहुत ही ज़्यादा उपकार किए हैं। मैं गुरुजी का जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। जय गुरुजी। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मेरे परिवार के, मेरे घर के, मेरी, मेरे पति की, सबकी रक्षा करने के लिए। और जिस तरह से आपने मेरे कष्ट काटे ना, उसी तरह दुनिया में हर एक के कष्ट काटना गुरुजी। और हमेशा अपना हाथ मेरे सिर पर रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।